कोरियर कंपनी से आपका वास्ता रहता होगा। अक्सर चीजें वगैरह बुक करवाते हैं दूसरे शहरों में भेजने के लिए या फिर ऑनलाइन मंगवाते भी हैं, तो अक्सर कोरियर कंपनीज बड़ा परेशान भी करती हैं लोगों को। आपकी कोई बहुत ज्यादा अहम चीज हो उसको मिस हैंडल किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप कोई सीनरी वगैरह मंगवाएं तो ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि टूटी हुई आएगी, सारे नहीं लेकिन कुछ कंपनी से। इसी तरह का एक मामला बना था मोहम्मद अरशद साहब के साथ। दिसंबर के दिन थे, बड़े ठंडे ठंडे दिन होते हैं, खुश्क मेवा खाने का बड़ा दिल करता है, तो इन्होंने खुश्क मेवा पार्सल करवाया मानसहरा से कराची के लिए। 10 किलो का कार्टन बना के उन्होंने दे दिया और वो एक कोरियर कंपनी के हवाले कर दिया कि जनाब ये बड़ा कीमती पार्सल है मेरा और आपने इसको बड़े महफूज तरीके के साथ आपने डिलीवर करना है कराची में। अब जो मुतलका इदारा होता है, जो कोरियर कंपनी होती है, वो बेसिकली अगर आप कानून की नजर से देखें तो वो एक उसे बेली कहते हैं। जिस तरह मैं और आप बेली हैं तो उसे बेली कहते हैं। ये बेलमेंट एक कानून है बेलमेंट का, यानी कि जिसे जो चीज जिस मकसद के लिए दी जाए वही मकसद पूरा होना चाहिए, चाहे अमानतन रखने के लिए या किसी जगह पे डिलीवर करने के लिए। तो जो आदमी उस चीज को कैरी करता है या अपनी कस्टडी में रखता है, सेफ कस्टडी में, या वो जहाँ पे उसे ट्रांसफर करना होता है करके आता है, तो उसे बेली कहते हैं कानून की नजर में, बेलमेंट वगैरह। तो ऐसी सूरत में उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो चीज को एज इट इज डिलीवर करे जैसी उसके हवाले की गई है, जैसा उसने वसूल किया है। तो जिस आदमी को पार्सल रिसीव हुआ वो बड़ा परेशान हुआ कि हमने तो खुश्क मेवे मंगवाए थे कि सर्दियां सुकून से गुजारेंगे, इसके अंदर तो मट्टी और कचरा भरा गया सारा, वो खुश्क मेवे किधर गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि पार्सल के साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ हुई है, उसे टेम्पर किया गया है। बेसिकली कहीं ना कहीं इस तरह की कोई बदयांती की गई है या किसी भी मुलाजिम ने, किसी भी एम्प्लॉय ने इस तरह की कोई हरकत की है जिसकी वजह से पार्सल में से असली जो माल है वो निकाल लिया गया और उसके अंदर फिर कोई ना कोई कचरा वगैरह इस तरह का भर दिया गया ताकि पार्सल का वजन वो मेंटेन रहे। जब उसके हैंड ओवर करें 10 किलो तो उसे लगे कि वाकई 10 किलो की चीज आई है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज नहीं थी उसके अंदर। इस वाकये के बाद जो कोरियर कंपनी है उन्होंने कहा जी हमें बड़ा बुरा लगा है कि अगर इस तरह का कोई वाकया पेश आया है, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम इंक्वायरी करेंगे इंटरनली और हम उसको सामने लाएंगे जिसने ये हरकत की है। इंक्वायरी में जो 3 एम्प्लॉयज थे कंपनी के, उनका नाम आया। जो चेन ऑफ कस्टडी उनकी पूरी हुई थी, वहां से उन्हें लगा कि इन तीनों के अंदर ही कोई खराबी है, इन्होंने ही कोई पिस्ते बादाम काजू निकाल के खाए हैं इन 3 लोगों ने। और सजा के तौर पे उनको जुर्माना किया गया 333 रुपए फी कस। उन्होंने कहा जी तीनों मिलके 333 रुपए अदा करें। अब ये भी मजाक ही है बेसिकली कि 333 रुपए देंगे तो इससे मुराद यही है कि 1000 रुपया मिलेगा बेचारे को जिसके ड्राई फ्रूट्स जाया हुए हैं। ये तो सिंबॉलिक भी नहीं है, ना ही वो बेचारे को कोई रिलीफ मिल रहा है जिसका इतना सामान जाया हो गया। तो पार्सल के मालिक ने इस इंक्वायरी से इनकार किया। उसने कहा जी मुझे पसंद नहीं है आपकी इंक्वायरी, मैं जा रहा हूं जनाब कोर्ट में। अब ये बात यहाँ पे ज़हन में रखे, गुज़िश्ता साल 2025 के अंदर पंजाब के अंदर जो कंज्यूमर कोर्ट्स थी उनको खत्म करके जो कंज्यूमर कोर्ट्स का चार्ज है बेसिकली इसके इख्तियारात वो जिले अदालतों में भेज दिए गए हैं, यानी कि रेगुलर कोर्ट्स के अंदर चले गए हैं। इससे पहले जो कंज्यूमर कोर्ट्स हुआ करती थी पंजाब में, लेकिन पूरे पाकिस्तान में अब भी वैसी ही है कि वहां पे आपको एप्लीकेशन देने के लिए किसी वकील की कोई जरूरत नहीं होती है। पंजाब में भी 2025 तक नहीं थी।